हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट 100 से। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर हो रहा है कम। बीते 24 घंटे में 41,506 नए कोरोना केस आए सामने। 895 मरीजों ने गंवाई जान। एक दिन में 41,526 मरीज कोरोना से हुए रिकवर। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की लहर अब कमजोर पड़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 38 नए केस आए सामने। पलवल और कुरुक्षेत्र में 4 नए मामले। करनाल, सिरसा और कैथल में 3 केस। साथ ही गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि। इसी तरह सोनीपत और हिसार में भी 2 नए मामले आए सामने, जबकि एक दिन में कोरोना से 8 लोगों की हुई मौत। ताजा जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 7,69,243 मरीज आए सामने, जबकि अब तक 9,542 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। आपको बता दें, इलाज के बाद एक दिन में 50 कोरोना मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। अब तक प्रदेश में कुल 7,58,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार के बाद अब हरियाणा में भी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं गर्म है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के लिए मंत्रियों की चैंपियन टीम बनाने की तैयारी में हैं। फरीदाबाद में अग्र विश्व टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जय श्री अग्रसेन सीरियल की शूटिंग का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ महालक्ष्मी के आह्वान और पूजन किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, दीप प्रज्वलित किया। अगर विश्व ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विपुल गोयल ने कहा कि समाज को एक नई दिशा देने में महाराज अग्रसेन जी की अहम योगदान रहा है। महाभारत और रामायण की तर्ज पर बन रही अग्रसेन जी महाराज की कथा जल्द ही लोगों के सामने टीवी स्क्रीन पर होगी। फतेहाबाद में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का जोरदार विरोध। किसानों ने पुलिस के लगाए बैरिकेडिंग तोड़े। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे बनवारी लाल। किसानों की ओर से बीजेपी नेताओं का विरोध जारी है। इस क्रम में सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में बीजेपी नेताओं की मीटिंग की सूचना पाकर किसान सुबह से ही इकट्ठा होना शुरू हो गए। यूनिवर्सिटी के दोनों गेट पर काले झंडे लेकर खड़े हुए किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। किसान नेताओं का कहना है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जताने आए हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें पुलिस ने वहां से खदेड़ने की कोशिश की। आपको बता दें कि किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए राजनेताओं का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 का कल होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुबह 11 बजे पंचकुला में करेंगे उद्घाटन। सभी थानों में 2 गाड़ियां मुहैया कराई जाएंगी। यमुनानगर में आरती से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगी गई रंगदारी। पैसे ना देने पर जान से मारने की दी धमकी। रेवाड़ी में करीब 2 महीने पहले कोरोना संक्रमण से मरने वालों लोगों के शरीर से गहने चोरी करने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। बताया जा रहा है कि नागरिक अस्पताल में उपचार के दौरान गुरुग्राम के एक ही परिवार के लोगों की मौत हो गई। संवेदनहीनता की हद तब पार हो गई जब मृतकों के शरीर से गहने तक चोरी हो गई। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद परिवार ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को चिट्ठी लिखकर अपनी परेशानी बयां की। गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी में शिकायतकर्ता ने बताया है कि नागरिक अस्पताल के वार्ड में उनके नाना भगवान दास के हाथ से सोने की अंगूठी के साथ साथ नकदी से भरा पर्स और नानी के कानों की बालियां, लौंग, सोने की अंगूठी चोरी हो गई, लेकिन उन्हें सिर्फ चांदी की पायल और मोबाइल ही वापस लौटाया गया।
पीड़ित की शिकायत पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने संबंधित निकाय को सूचित किया है और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़ित परिवार ने अस्पताल पर उपचार में लापरवाही के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को लेकर नया कानून बनाने की मांग कर रहे किसान पिछले 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। सिंघू बॉर्डर पर रात के समय एक और किसान की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान पंजाब लुधियाना निवासी सोहन सिंह के रूप में हुई है। शनिवार देर रात कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में बने एक लंगर और झोंपड़ियों में भयानक आग लग गई। देखते ही देखते किसानों का लंगर और झोंपड़ी जलकर खाक हो गई। हालांकि सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इधर चरखी दादरी में शनिवार को कांग्रेस की ओर से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर बरसे। कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी नेताओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अब अगले चुनावों में जनता इनको घर बैठा देगी। वहीं कांग्रेस की कला पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई कला नहीं है। पूर्व सीएम हुड्डा के बारे में उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो वो अच्छे से निभा रहे हैं। वहीं इस दौरान किरण चौधरी ने हरियाणा कैबिनेट विस्तार और महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। अवैध तरीके से नशा कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए बादली की बड़ी चौपाल में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में विशेष तौर पर पुलिस से स्मैक कारोबारियों पर लगाम लगाने की मांग की गई। चौपाल में पंचायत की अध्यक्षता खाप के प्रधान विनोद बादली ने की। पंचायत में कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन पर भी कारोबारियों के साथ मिलीभगत होने का आरोप लगाया। खाप के प्रधान विनोद ने कहा कि कई बार पुलिस को भी स्मैक बेचने वालों के नाम बताए गए, लेकिन कभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर लोगों में भारी रोष है। लोग सरकार से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से लॉकडाउन के बाद से अब तक पेट्रोल 28% महंगा हो चुका है। देश में लगे लॉकडाउन के बाद अब तक 15 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम 126 बार बढ़ चुके हैं। 15 मार्च 2020 को जो पेट्रोल 69 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा था, आज वो 100 रुपए के पार पहुंच गया है। हरियाणा में भी अब कुछ जगहों पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। इंदिरा के शहीद चौक पर हरियाली युवा संगठन ने लाइब्रेरी की मांग को लेकर सांकेतिक धरना दिया। चौक पर हरियाली युवा संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इकट्ठे हुए, जिसके बाद युवा संगठन लाइब्रेरी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। हरियाली युवा संगठन के प्रधान सूरज भूटान खेड़ी ने बताया कि इंदिरा में लंबे समय से लाइब्रेरी की मांग चली आ रही है। इस मांग को लेकर राजनेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस मांग को अनसुना किया जा रहा है। भिवानी में फ्रेंड्स कॉलोनी वासी एक बार फिर सड़क पर उतरने पर मजबूर हुए। ये लोग अपनी कॉलोनी के रोड पर भारी वाहन चलने से परेशान हैं। लोगों ने आज साल भर में 5वीं बार रोड जाम किया और आज फिर पुलिस के भरोसे पर जाम को खोल दिया गया। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि वह कई बार अपनी प्रशासन से शिकायत भी कर चुके हैं, बावजूद इसकी समस्या जस की तस बनी हुई है। मूर्थल के ढाबों पर चल रहे देह व्यापार के धंधे में पुलिस हवलदार के शामिल होने की खबर विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले में डीएसपी की टीम ने हवलदार को गिरफ्तार किया है।
आरोपी हवलदार गांव बड़ोली का रहने वाला है और उसका नाम देवेंद्र है। इसके साथ ही मोरथल के तत्कालीन थाना प्रभारी अरुण कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है। उन पर लापरवाही बरतने के मामले में गाज गिरी है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम ने सोनीपत पुलिस प्रशासन के साथ 7 जुलाई की रात को मोरथल के हैप्पी, राजा और होटल वेस्टिन ढाबों पर छापा मारकर 12 युवतियों और 5 युवकों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस से 500 रुपए देकर नकली ग्राहक अंदर भेजे थे, जिनका इशारा मिलने पर अलग अलग टीमों ने कार्रवाई की थी। फिलहाल पुलिस ने हवलदार समेत 6 आरोपियों को अदालत में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। यमुनानगर में शरारती तत्वों ने देर रात शहर के पौष इलाके प्रोफेसर कॉलोनी में घरों के बाहर खड़ी करीब 1 दर्जन कारों के शीशे तोड़े और फरार हो गए। वहीं जब कॉलोनी के लोगों ने शोर सुनकर जब घर से बाहर आए तो देखा कि एक के बाद एक करीब 1 दर्जन कारों के शीशे टूटे हुए थे। वहीं इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों ने रोड से शीशे तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने बताया कि ये रात 3:30 बजे की घटना है। एक बाइक और एक एक्टिवा सवार 4 शरारती तत्व थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। यहां पे रुकते ब्रेक के यमुनानगर अनाज मंडी के आड़ती से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर आड़ती को फोन कर 2 करोड़ की रकम मांगी गई। साथ ही कहा गया कि अगर जान प्यारी है तो 2 करोड़ रुपए तैयार रखना। आरती ने इसकी शिकायत सेक्टर 17 हुड्डा थाना पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर हांसी पुलिस ने तैनात बवानी खेड़ा के गांव जमालपुर निवासी रविंद्र कुमार ने शनिवार रात 3 लोगों को गोली मारने के बाद खुद आत्महत्या कर ली। रविंद्र कुमार ने ढाणी किरावड़ निवासी महावीर, उसके बेटे राजेश और महावीर के भाई जयवीर को गोली मारकर सर्विस रिवॉल्वर से खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घायलों को इलाज के लिए हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कैथल पुलिस ने 4 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कैथल के उपमंडल कलायत के गांव बटोर के पास एक पेट्रोल पंप पर कुछ लोग हथियारों के साथ छिपे हुए हैं। डीएसपी दिलीप कुमार ने यह जानकारी दी है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर बिना किसी नुकसान के इन 4 बदमाशों को दबोच लिया। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि ये लोग हथियारों के दम पर पेट्रोल पंप लूटना और दहशत फैलाने का काम करते थे। इनके पास से 3 देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, तलवारें और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। इधर करनाल में स्टेट विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी को दलाल सहित काबू किया। बताया जा रहा है कि करनाल निवासी राकेश कुमार ने अपनी बेटी की शादी के लिए सुकन्या शगुन योजना का फायदा लेने के लिए जिला समाज कल्याण विभाग में आवेदन किया था, जिसकी फाइल को स्वीकृति करने की एवज में विभाग के अधिकारी रोहतास ने उससे 5,000 की रिश्वत मांगी और पैसे अपने एजेंट विक्की को देने को कहा था, जिसके बाद राकेश ने इसकी शिकायत स्टेट विजिलेंस विभाग को दी थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विभाग की टीम ने छापेमारी की और अधिकारी रोहतास और उसके दलाल विक्की को 4,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यमुनानगर में हुई हत्या के मामले में सीआईए 2 की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 30 जून को गांव बुढ़िया निवासी शादाब पर अज्ञात लोगों ने हमला कर घायल कर दिया था। गंभीर हालत में शादाब को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। सीआईए 2 इंचार्ज महरूफ अली ने बताया कि शादाब हत्या मामले में उनकी टीम ने आमदालपुर निवासी मोहित, बुढ़िया निवासी सचिन सैनी और सुभान खान को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुलासा किया है कि शादाब की बिलाल और चरणजीत के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसकी वजह से शादाब की हत्या कर दी गई।
गोहाना में रोहतक पानीपत हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत होगी। बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक पिकअप में टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप के चालक और हेल्पर की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भेज दिया है। पंचकुला के कालका में रविवार सुबह रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत होगी, जबकि करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पानीपत के गांव करहंस में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत होगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेवाड़ी के बावल में रहने वाले टेकचंद को पैरालंपिक के चयन होने पर सम्मानित किया गया। टेकचंद का 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक के F54 वर्ग में जैवलिन थ्रो में चयन हुआ है, जिनका सम्मान कर ओलंपिक में गोल्ड जीतने की शुभकामनाएं दी गई। टेकचंद की इस उपलब्धि के लिए जिला प्रशासन पहले ही उन्हें सम्मानित कर चुका है। इस मौके पर पार्षद लोकेश यादव ने कहा कि टेकचंद से देश उम्मीद करता है कि वे गोल्ड जीतकर प्रदेश का ही नहीं देश का भी नाम रोशन करेंगे। बढ़ती महंगाई के कारण सरकार काफी लंबे समय से विपक्ष के निशाने पर है। वहीं कांग्रेस भी महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। शनिवार को अंबाला में कांग्रेस की बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ साइकिल यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की साइकिल यात्रा में नारायणगढ़ से कांग्रेस विधायक शैली चौधरी और प्रदेश कोषाध्यक्ष रोहित जैन भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मोदी राज में घर और रसोई का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है। जब तक केंद्र सरकार महंगाई को कम नहीं करती, कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करती रहेगी। होडल में कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और बढ़ती महंगाई के खिलाफ साइकिल मार्च निकाला। होडल में कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय भान ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक अपने साथियों के साथ काफिला लेकर अंबेडकर स्कूल से चलकर शहर से होते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बैल बुग्गी में गैस सिलेंडर को रखकर लघु सचिवालय का घेराव किया। पूर्व विधायक ने कहा कि बीजेपी महंगाई लगातार आसमान को छू रही है। पेट्रोल और डीजल, रसोई गैस की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी की पहुंच से परे हो गई हैं। कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस से अभी देश की जनता जंग लड़ ही रही है कि एक और खतरनाक बीमारी ने दस्तक दे दी है। इस बीमारी का नाम है बोवाइन कोरोना वायरस, जिसका एक वेरिएंट हिसार में भैंस के छोटे बच्चे में पाया गया। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के एनिमल बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने इस बोवाइन कोरोना वायरस को खोजा है। पूरे हरियाणा में भैंसों के 250 से ज्यादा नमूने लिए गए थे, जिसमें से कई पॉजिटिव मिले। उन्हीं पॉजिटिव सैंपलों में से रिसर्च करने के लिए 5 की सीक्वेंसिंग की गई तो ये परिणाम सामने आया। मामले में यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि वायरस से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए वैक्सीन आवश्यक है। भविष्य में इस वायरस को लेकर भी वैक्सीन बनाए जाने की जरूरत है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। वही दूसरी और वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। कैथल के सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र शैली ने बताया कि कैथल के 35% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को 4 नए केस सामने आए थे। साथ ही बताया कि जिले में कोरोना के 27 एक्टिव केस है। साथ ही उन्होंने सभी को कोविड की हिदायतों की पालना करने की अपील भी की। गुरुग्राम में लगातार एक के बाद एक स्वास्थ्य विभाग रिकॉर्ड बना रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में शनिवार को देश का पहला ऐसा सरकारी सेंटर बना जहां रूस द्वारा निर्मित स्पुतनिक वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों में जोश भरते हुए किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से कुंडली बॉर्डर पहुंचे।
किसानों के बड़े काफिले के साथ पहुंची टिकैत ने कहा, आंदोलन को लेकर सरकार के मंत्री बहुत कुछ बोल रहे हैं। इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि हम भी बातचीत को तैयार हैं, लेकिन कानून वापसी के बाद ही घर वापसी होगी। उधर सुखबीर सिंह बादल के बयान को सही करार देते हुए कहा कि बादल जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। संसद घेराव के मुद्दे पर भी टिकैत ने कहा कि वो 22 जुलाई को 200 लोगों को लेकर दिल्ली जाएंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी काकोरी से हिरासत में लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध अलकायदा आतंकी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में सिलसिलेवार ब्लास्ट करने के फिराक में थे। संदिग्धों ने बड़े धमाके की साजिश की थी। यूपी एटीएस द्वारा हिरासत में लिए गए इन 2 संदिग्धों के पास से प्रेशर कुकर बम भी मिला है, जो काफी हैवी विस्फोटक है, और लाइव बम बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी कर दी है। सीएम योगी ने पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई। सीएम योगी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है। यूपी में जारी नीति समस्याओं का समाधान करेगी। इसमें हर तबके का ध्यान रखा गया है। सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास जरूरी है। कई दशकों से बढ़ती जनसंख्या पर चर्चा हो रही है। पिछले 4 दशकों से इस पर चर्चा चल रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से 2 टूक जवाब मिलने के बाद आखिरकार ट्विटर इंडिया ने भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब विनय प्रकाश भारत में ट्विटर की शिकायत अधिकारी होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 जुलाई को एक मामले की सुनवाई के दौरान ट्विटर को यह कहा था कि अगर वह भारत में नए आईटी नियमों को लागू नहीं करता तो उसे किसी भी तरह का कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता।